हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ गांधी पीओ ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर, जो कि ऑप्शंस के ऊपर है। ऑप्शंस की एक और नई स्ट्रेटेजी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे स्ट्रेटेजी को यूज करके आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी के ऊपर, कि कैलेंडर स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसको किस तरीके से आप रोज यूज कर सकते हैं और उसमें किस तरीके से मनी मैनेजमेंट लगाकर आप अपने प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर स्ट्रैंगल को समझने के लिए आपको स्ट्रैंगल क्या होता है वो जानना जरूरी है। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस चेक किए होंगे या अगर आप थोड़ा बहुत ऑप्शंस की नॉलेज रखते हैं, तो स्ट्रैंगल का मीनिंग वो होता है कि कॉल और पुट की ऐसी कॉम्बिनेशन जो कि इक्वी डिस्टेंस हो, जो कि आउट ऑफ द मनी हो, लेकिन दोनों की जो प्राइजेस है, कॉल और पुट की जो प्राइजेस है वो ऑलमोस्ट सेम हो, वो दोनों आउट ऑफ द मनी या नियर मनी आप बोल सकते हैं वो ऑप्शंस को। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट को स्ट्रैंगल कहते हैं। कैलेंडर स्ट्रैंगल मतलब कैलेंडर का मीनिंग हो गया कि जहां पर डेट्स चेंज होती है। तो यहां पर हम दो अलग अलग स्ट्रैंगल्स में काम करेंगे, दो अलग अलग डेट्स की। कैसे करेंगे आइए देखते हैं उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले हम आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट, जो कि नियर एक्सपायरी की होगी, नियरेस्ट एक्सपायरी जो भी है, उसकी कॉल और पुट आउट ऑफ द मनी की हम सेल करेंगे, जो ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस की होगी। कॉल की प्राइस भी और पुट की प्राइस दोनों प्राइसेस सेम होगी ऑलमोस्ट, है ना। और उसके बाद में क्या करेंगे कि जो स्ट्राइक प्राइस हमने, जो नियरेस्ट एक्सपायरी की जो भी स्ट्राइक प्राइस है, उसको जो हमने सेल किया है, उसी सेम स्ट्राइक प्राइस की आने वाली एक्सपायरी की ऑप्शंस हम बाय करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, क्योंकि हमने ये वाली हफ्ते की सेल करी और आने वाले हफ्ते की बाय करी। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि जो पास वाली एक्सपायरी होती है उसकी प्रीमियम जल्दी खत्म होते हैं, दूर वाली एक्सपायरी के जो प्रीमियम है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं। तो यही हमारा पूरा मकसद है। लेकिन आपको ये चीज समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको सेम रखनी है। जो कॉल आपने ये एक्सपायरी की ली है वही कॉल आपको अगले एक्सपायरी की भी करनी है। मतलब जिस जो स्ट्राइक प्राइस कॉल की आपने इस एक्सपायरी की, करंट एक्सपायरी की सेल करी है, उसी स्ट्राइक प्राइस की अगले आने वाले नेक्स्ट एक्सपायरी की आपको वही कॉल ऑप्शन बाय करनी है। ओके। और तो इसके अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना होगा, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से है जो स्ट्राइक प्राइस आप सेल कर रहे हो वही स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर रहे हो। फर्क इतना है कि आज सपोज आपने 8 मार्च की अगर आपने या 15 मार्च की आपने कॉल ऑप्शन सेल करी है, तो उसके आने वाले लेकिन 7 दिन बाद की जो नेक्स्ट ऑप्शंस होंगे, जैसे अगर आप 18 मार्च के ऑप्शन को आप सेल कर रहे हो तो 25 मार्च के ऑप्शन को आप बाय करोगे, है ना। तो ये सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर आप सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को बाय और सेल कर रहे हो, तो रिस्क बहुत लिमिटेड है। इसी वजह से यहाँ पर जब आप हेज करते हो तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो भी काफी कम लगता है। 35 से 40 हजार के आसपास आप इसके अंदर पोजिशनली काम कर सकते हो। इंट्राडे में हो सकता है और थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अब आने वाले समय में, क्योंकि सेबी ने, आप सभी को पता है, सेबी ने पीक मार्जिन का जो नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उस वजह से सारे ऑप्शंस के सारे ब्रोकर्स अब मार्जिन एक्सपोजर आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आने वाले कुछ समय के बाद में जो पोजिशनल जो मार्जिन लगता था वही इंट्राडे में भी लगने वाला है। लेकिन पोजिशनल भी स्ट्रेटेजी के अंदर एक लॉट के अंदर 35 से 40 हजार रुपये लगते हैं। तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। और अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी लाइव मार्केट में कितना प्रॉफिट अभी तक मिल रहा है और आगे कितना प्रॉफिट और मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहले आना है हमारी वेबसाइट pivotrading.co.in पर। और यहाँ पर आने के बाद में आपको टूल्स मेन्यू में जाना है। उसके बाद में आप देखिए आपका किस में अकाउंट आपने ओपन करवाया है, वो उस मेन्यू में आप चले जाइए। वहाँ पे उसके बाद में आपको जाना है इंडेक्स हेजिंग टूल्स में। उसके बाद में आपको जाना है कैलेंडर स्प्रेड या स्ट्रेटेजीज, एक सब मेन्यू है, आपको कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजीज में जाना है। इसके अंदर आपको जाना है कैलेंडर स्ट्रैंगल में। अभी हम देख रहे हैं कैलेंडर स्ट्रैंगल देख रहे हैं, तो आपको कैलेंडर स्ट्रैंगल वाले ऑप्शंस में जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नजर आएगी, सारे कॉल एंड पुट ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड नजर आएंगे। तो आप देखिए, पहले हम सेल कर रहे हैं करंट एक्सपायरी की और फिर बाद में हम बाय कर रहे हैं वही सेम स्ट्राइक प्राइस दूर वाली एक्सपायरी की। ये देखिए 35,100 की कॉल हमने सेल करी है, तो 35,100 की कॉल हमने आने वाले नेक्स्ट एक्सपायरी की बाय करी है। 34,500 की पुट हमने सेल करी है, तो वही 34,500 की पुट नेक्स्ट एक्सपायरी की हमने बाय करी है। आप देखिए ये 227 की कॉल ऑप्शन है, ये 239 की पुट ऑप्शन है, मतलब 227 की कॉल ऑप्शन है, 239 की पुट ऑप्शन है। दोनों ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस रेंज में है ना। ये भी आप देख सकते हैं 564 और ये 556, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे चल रही है कॉल एंड पुट। अब इसको अगर हमने सुबह 9:30 बजे एग्जीक्यूट किया होता तो अभी इसकी करंट प्राइसेस ये चल रही है
और आप देख सकते हैं अभी तकरीबन 1 बज रहे हैं और अभी तक का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 1100 रुपये है। आज अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो हो सकता है 1100 रुपये का प्रॉफिट 2000 भी हो जाए, 2500 भी हो जाए, लेकिन अभी तक ये 1100 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है और 1300 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट दे चुका है। अब आपको ये स्ट्रेटेजी अगर एग्जीक्यूट करनी है तो ये सारे ब्रोकर्स है, जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू, फायर्स, एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्सकार्ट, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। सभी जगह सेम ही मार्जिन लगेगा क्योंकि सेबी की जो नई गाइडलाइंस है उसके अंदर आप कोई भी ब्रोकर में कोई एक्स्ट्रा या कोई कम मार्जिन लगने वाला नहीं है, सभी जगह ऑलमोस्ट सेम मार्जिन ही लगने वाला है। तो आपको यहाँ से अपने ब्रोकर सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्जीक्यूट ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना है। जैसे मैंने कहा आपको 35 से 40 हज़ार रुपये लगेंगे इसके अंदर, लेकिन अगर आप ये चारों ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। क्योंकि जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब सिस्टम को ये नहीं पता, आपके ब्रोकर को ये नहीं पता कि ये हेज पोजीशन है, इसीलिए आपको या तो बहुत सफिशिएंट फंड रखना होगा, लेकिन एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होने के बाद में आपके अकाउंट में से सिर्फ 35 से 40 हज़ार रुपये ही ब्लॉक होंगे, उतना ही मार्जिन यूज होगा, बाकी वापस फ्री हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑर्डर लगाते हैं तो पता नहीं होता। इसके लिए सेलिंग ऑर्डर्स जो ऑप्शंस के लगते हैं वो पूरी मार्जिन एक्सपेक्ट करता है, जो कि 80 से 90 हज़ार रुपये लगते हैं एक बैंक निफ्टी ऑप्शन के लिए। तो अगर आपको स्मार्टली काम करना है, अगर आपके अकाउंट में सपोज मान लीजिए 40 से 50 हज़ार रुपये ही है, तो आपको क्या करना है, जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ये सेल वाले ऑर्डर्स अनटिक कर देने हैं, सिर्फ बाय वाले ऑर्डर्स टिक करके यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। आप पहले बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करिए। बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के बाद में आप बाय वालों को अनटिक कर दीजिए और सेल वाले ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कीजिए। इससे क्या होगा कि क्योंकि आपने पहले ऑप्शंस बाय कर लिए और फिर ऑप्शन सेल करेंगे तो आपको कम मार्जिन लगेगा, आपको पूरी हेजिंग का पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रहना है अगर आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से आप कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका अकाउंट जो है वो हमारे रेफरेंस में अगर ओपन किया हुआ है तो आप इसको टूल को फ्री में यूज कर पाएंगे। अगर आप किसी वजह से अकाउंट ओपन नहीं करवा सके हैं या नहीं करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन में जाके इस लॉगिन वाले मेन्यू में जाइए। यहाँ पे आपको पेड सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। आप पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी आप हमारी वेबसाइट और इस टूल को यूज करके डायरेक्टली अपने ब्रोकिंग अकाउंट में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर्स लगा पाएंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 1 हफ्ते, 1 महीने और 3 महीने के, जो भी आपको सूटेबल है आप उस तरीके से पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और फ्री में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा आपके पास में जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू, फायर्स, अभी हमने 2 और ब्रोकर के साथ में टाइप किया जो कि एंजल ब्रोकिंग और स्टॉक्सकार्ट, इनमें से कहीं पर भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं फ्री में और ये टूल को भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों, कि मान लीजिए आज तो जैसे 1100 रुपये का हमको प्रॉफिट दे रहा है, 1 बजे तक हो सकता है शायद एंड ऑफ डे ये 2000 2500 का प्रॉफिट भी दे दे, या हो सकता है शायद लॉस में भी चला जाए, है ना। तो अब अगर हमको मनी मैनेजमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपका पहला दिन है स्ट्रेटेजी को एक्सिक्यूट करने का, तो आप 1 लॉट से शुरू कीजिए। आपके अकाउंट में 35 से 40,000 होनी चाहिए। आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप 2 रिजल्ट होंगे, या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, कल भी आप वापस से 1 ही लॉट से करिए। मान लीजिए अगर आज आपको लॉस हो जाता है तो आपको मनी मैनेजमेंट यूज करके अगले दिन, आने वाले दिन में आपको, जैसे कल के दिन आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 लॉट कर दीजिए, है ना। एक मार्टिंगल अप्रोच होता है जिसमें आप क्वांटिटीज डबल करते जाते हैं। तो ये बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होती है, इसके अंदर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको फंड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आपको प्रॉफिट जब भी आएगा तो बम्पर प्रॉफिट आएगा, लेकिन आपको लॉस भी फिर बम्पर होगा। अगर वो कंटिन्यूस लॉसेज होंगे तो आपको लॉसेज भी काफ़ी सारे लॉसेज होंगे। तो आपको वो चीज़ को ध्यान रखना है, वो समझना है कि मार्टिंगल क्या होता है और उसको कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, कितना फंड्स लगेगा, ये सब चीज़ें प्लान करके आपको स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है मनी मैनेजमेंट की, है ना। तो पहले दिन आपने 1 लॉट, लॉस हुआ 2 लॉट, फिर उसमें भी लॉस हुआ, फिर 4 लॉट, अगर उसमें भी लॉस हुआ तो फिर 8 लॉट, फिर अगर लॉट हुआ तो फिर अगर लॉस हुआ तो 16 लॉट। तो उस तरीके से आपको बढ़ाते जाना है। लेकिन आपको एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है, मतलब ये आप ध्यान में रखिए कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको प्रॉफिट कब देगी, मार्केट जिस दिन भी रेंज बाउंड होगा। अब मार्केट जो है 70% ऑफ द डेज रेंज बाउंड रहता है, 30% ऑफ द डेज में मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो आप ये मान के चलिए कि 70% ऑफ द डेज में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। अब ये कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं होता कि कंटिन्यूस 3 या 5 दिन जो है मार्केट ट्रेंडिंग ही चलता रहे और आपको स्ट्रेटेजी में कंटिन्यूस 3 से 5 दिन लॉस हो। ज़्यादा में ज़्यादा आपको 2 दिन या मैक्स 3 दिन स्ट्रेटेजी के अंदर लॉस हो सकता है। बहुत ज़्यादा रेयर सिनेरियो कुछ हो गया कि मार्केट रोज कंटिन्यूसली एक ही ट्रेंड में जा रहा है, वो ऐसे बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो उस केस में हो सकता है साल में एक आध बार कभी ऐसा हो जाए कि 4-5 दिन कंटिन्यूस आपको इसमें लॉस सफर करना पड़े, बट अदरवाइज 2 या 3 दिन से ज़्यादा इसके अंदर कभी आपको लॉस होगा ही नहीं, मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो पहला अप्रोच है मार्टिंगल। अगर आप थोड़ा सा कन्वीनियंट, थोड़ा और
सॉफ्ट तरीके से काम करना चाहते हैं, थोड़ा और कम रिस्क के साथ में काम करना चाहते हैं, तो आप फिबोनाची तरीका यूज़ कर सकते हैं, फिबोनाची नंबर्स का, जिसमें 1, 2, 3, 5, 8 ऐसे सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है कि पहले दिन आप 1 लॉट से कीजिए, लॉस होता है तो फिर 2 लॉट से, 2 लॉट में भी लॉस होता है तो फिर 3 लॉट से, 3 लॉट में भी लॉस होता है तो फिर 5 लॉट में, 5 लॉट में लॉस होता है तो फिर 8 लॉट में। उस तरीके से आप फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से आप अपने लॉट्स बढ़ा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है बहुत ही सेफ ऑप्शन, जो कि आप बहुत ज़्यादा अगर एग्रेसिव तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं, या बहुत सेफ तरीके से, बहुत लिमिटेड तरीके से आप अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप हर रोज़ एक एक क्वांटिटी बढ़ाइए। जैसे आज पहला दिन है तो 1 लॉट में काम कीजिए, कल दूसरा दिन है तो 2 लॉट में काम कीजिए। अगर 2 लॉट में भी लॉस हो रहा है तो फिर 3 लॉट, 3 लॉट में भी लॉस हो रहा है तो फिर बाद में 4 लॉट, 4 लॉट में भी लॉस हो रहा है तो फिर बाद में 5 लॉट। तो इस तरीके से आप एक एक लॉट बढ़ाते जाइए। अब इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन आपके लॉसेज, जो पिछले लॉसेज, उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा लॉस का कवर भी हो जाएगा। लेकिन पिछले वाली जो दोनों स्ट्रेटेजीज है, इसमें क्या था कि आपको जिस दिन भी प्रॉफिट होगा उसी दिन आपका जो पुराने जितने लॉसेज थे वो सारे कवर होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये पूरी स्ट्रेटेजीज है, और इसको डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम लोग करेंट एक्सपायरी के ऑप्शंस को सेल करते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस को बाय करते हैं। तो और दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसी सेम कैलेंडर स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी को किस तरीके से मैंने अपने कल अपस्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ किया था। तकरीबन 6 लॉट के साथ में मैंने काम किया था, और किस तरीके से उसके अंदर मैंने एक ही दिन के अंदर, ओवरनाइट के अंदर जो है, आज आधा दिन ही हुआ है, और मैं तकरीबन उसके अंदर 6000 5000 से 6000 के बीच का जो उसके अंदर प्रॉफिट है वो बुक किया हुआ है। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है मेरा अपस्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपना प्रॉफिट अभी थोड़ी देर पहले ही बुक कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने स्ट्रैंगल सेल किया था, जो कि था 34,500 की पुट, मतलब 34,500 की पुट और 35,000 की कॉल, ये दोनों मैंने सेल किए थे 18 मार्च ऑप्शन के, और 34,500 की पुट और 35,000 की कॉल ऑप्शन 25 मार्च आने वाली नेक्स्ट एक्सपायरी की मैंने बाय किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप ये डे का पीएनएल देखेंगे तो यहाँ पर मुझे करीब 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पर 10,300, मतलब तकरीबन मुझे 12,300 का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक में 3,600 का प्रॉफिट है, एक में 10,400 का लॉस है। तो यहाँ पर टोटल प्रो लॉस कितना हुआ, तकरीबन 6,500। मतलब मुझे जो लॉस हुआ, जो मैंने ऑप्शंस बाय किए थे दूर वाली एक्सपायरी के, उसके अंदर मुझे लॉस कितना हुआ, 6,500 का। लेकिन जो पास वाले करंट एक्सपायरी के जो ऑप्शंस है जो मैंने सेल किए थे, उसके अंदर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तकरीबन 12,500 का। तो इसी हिसाब से मुझे तकरीबन 5,500 के आसपास का मुझको नेट प्रॉफिट इसके अंदर मिला है ना। ये देखिए, ये मैंने सुबह के समय तकरीबन 11:15 बजे ही मैंने अपनी ये सारी पोजीशंस एग्जिट किए थे। मैंने तकरीबन 6 लॉट के अंदर काम किया था, और आप देख सकते हैं मेरा मार्जिन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,90,000 करीब था। 3 लाख के आसपास ही मेरा मार्जिन था, जिसमें से 50,000 के आसपास मेरा मार्जिन जो है वो फ्री ही पड़ा हुआ था। मतलब तकरीबन 2.5 लाख रुपए के अंदर मैंने 6 लॉट के अंदर काम कर लिया था। तो आप एज्यूम कर सकते हैं पोजिशनली मुझे तकरीबन 40,000 के आसपास मुझे मार्जिन लगा था एक लॉट के में काम करने के लिए। तो 6 लॉट के हिसाब से मुझे तकरीबन 2.5 लाख रुपए लग रहे थे। तो अप्रॉक्सीमेटली वही 38-40,000 के आसपास जो है मार्जिन ब्लॉक हुआ था मेरा एक लॉट के हिसाब से, है ना। तो ये इसकी परफॉर्मेंस थी, जो कि मैंने ऑलमोस्ट कल मार्केट ख़त्म होते समय इस पोजीशन को बिल्ड किया था तकरीबन 3 बजे के आसपास, और आज मैंने 11:15 बजे इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट किस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर मैं आज इसको और रुकता, मैं एंड ऑफ डे तक अगर और इसका वेट करता, तो हो सकता है ये जो मुझे 5,500 का प्रॉफिट हुआ है वो और शायद 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 तक ये शायद पहुँच सकता था। लेकिन क्योंकि मुझे कम समय के अंदर जो प्रॉफिट मिल गया, तो मैंने इसको बुक करना ज़्यादा वाजिब समझा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी लोगों के साथ में भी आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, उनको भी ये नॉलेज पहुंचाइए, उनको भी ये स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।